Good morning, students. Welcome back after the term 1 exam. Hope all of you have given your exam very well. Now we will begin with the syllabus of term 2, that is from chapter 12. We'll start the syllabus. Chapter 12, Food for Plants. In this chapter we will study about, do plants need food? Number 2, how do plants make their food? Number 3, what are insect-eating plants? Number 4, what do animals eat? And number 5, what are food chains and food webs? Now I'll start the chapter. Aman brought a rose plant from his friend's house. He kept the pot in the balcony of his house and watered it. His sister watched all this. अमन एक रोज़ प्लांट अपने फ्रेंड के घर से लेकर आता है और उसको अपनी बालकनी में रख देता है एंड डेली ही यूज़ टू वाटर इट, और ये सब उसकी सिस्टर जो है वो रोज़ देखती थी. सो वन डे शी आस्क्ड, वी ऑलवेज गिव वाटर टू द प्लांट्स, डोंट दे नीड एनी फूड, आर दे नॉट लिविंग थिंग्स. तो एक दिन उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि हम रोज़ इस प्लांट को पानी देते हैं, क्या इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या ये लिविंग थिंग्स नहीं है? अमन स्माइल्ड एंड सेड, yes, plants are living things. They also need food to get energy, but they can make their own food, so they don't have to depend on others for food. तो अमन जो है वो अपनी सिस्टर को रिप्लाई करता है, उसको आंसर देता है कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन उन्हें हमें खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं एंड फ्रॉम दिस फूड ओनली दे गेट एनर्जी. इसी फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है. उन्हें भी हमारी तरह एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, सो दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने फूड के लिए. हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स इन देयर लीव्स. It is called chlorophyll. Chlorophyll absorbs energy from the sun. This energy is used by the leaves to make food from water absorbed by the roots and carbon dioxide gas taken in from the air. Plants की जो leaves होती हैं उनमें green color का pigment होता है and that pigment is called chlorophyll. This chlorophyll helps the प्लांट टू टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन. ये क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को हेल्प करता है कि वो सन से एनर्जी ले सके एंड द एनर्जी इज़ यूज बाय द लीव्स टू मेक फूड. और यही एनर्जी यूज़ होती है प्लांट्स में. जो लीव्स होती हैं वो इस एनर्जी का यूज़ करती हैं प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए. एंड द लीव्स ऑल्सो यूज़ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. वाटर का इस्तेमाल होता है इसमें जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक फूड. इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल होता है. क्लोरोफिल इज़ यूज टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सन, वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ टेकन फ्रॉम द एयर. एंड दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद फूड इन दिस प्रोसेस. और जब ये प्रोसेस होती है फूड मेकिंग की प्लांट्स में, तो एज अ बाय प्रोडक्ट जो रिएक्शन होती है उनके साथ में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं. एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम द प्लांट इज टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, carbon dioxide from the air, water from the soil, and it is giving out oxygen as the byproduct and also preparing food for the plant. Are all plants green? Have you seen plants that do not have chlorophyll in them? तो क्या सारे plants green होते हैं? क्या आपने ऐसे plants देखे हैं जिनमें chlorophyll नहीं होता है? Mushrooms do not have chlorophyll in them. They cannot make their own food. They get their food from dead and decaying plants.
सो नॉट ऑल द प्लांट्स आर ग्रीन, सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल इन देम, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड बिकॉज दिस substance is very much required to prepare the food for the plants. So as they are not having the chlorophyll, they are not able to prepare the food. क्योंकि उनके पास chlorophyll नहीं है तो वो food भी prepare नहीं कर पाते हैं. So they are getting the food from dead and decaying plants. उनको अपना food dead और decaying plants से मिलता है. Example of this is mushroom. Here you can see different types of mushrooms in the picture. There are many other such plants like bread mold, yeast and a number of bacteria that cannot make their own food. They also feed on dead and decaying matter. Such plants are called saprophytes. So except mushrooms, दूसरे plants भी हैं जैसे कि bread mold है, yeast है और number of bacteria हैं जो कि अपना food खुद से prepare नहीं कर पाते हैं और वो भी इसी डेड और डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करते हैं, अपना फूड उनसे लेते हैं, एंड सच प्लांट्स अ टर्म इज गिवन टू देम दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. सो सेप्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स दैट इज insect eating plants. There are some plants that eat insects to fulfill their requirement of nutrients. Such plants grow in an area where it rains too much and the soil is poor in nutrients. These plants trap small insects and caterpillars and digest them to get nutrients. तो कुछ इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. और इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो मेनली ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस वजह से जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही पुअर होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं और ऐसी जगह पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. ये प्लांट्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स को या फिर कैटरपिलर्स को ये ट्रैप करते हैं और फिर इनको ये डाइजेस्ट करते हैं टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, उनसे ही अपना फूड लेते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. Here you can see the picture of some insect eating plants. The first one is Venus flytrap, the second one is pitcher plant and the third one is sundew. So all the three plants are insect eating plants. They eat insect to get the nutrients from them to fulfill their requirement of food. So till here we studied about the different types of plants. Some plants are able to make their own food. Some plants they feed on the dead and decaying matter, and some plants are insect eating plants. So with this, today's explanation is over. Tomorrow we'll continue with the next part of the chapter. Thank you.